Okay, welcome back to my channel, बच्चों. My name is Asim, your math mentor, and today I'm going to start the topic relation. This is the second topic of class 11 and first topic of class 12. So let's start. Relation. Relation. तो रिलेशन क्या होता है? देखो, बेसिकली दो सेट को जोड़ना ही रिलेशन होता है. दो सेट को रिलेट करना ही रिलेशन होता है. दो सेट को रिलेट करना रिलेशन होता है. इतनी छोटी बात. हाँ, इतनी छोटी बात. तो सर बुक में जो बड़ा बड़ा डेफिनेशन वगैरह जो है दिया रहता है, इतनी बकवास वगैरह, इतने लंबे चौड़े एग्जाम्पल दिए रहते हैं, तो वो सब क्या है? बकवास. वो सब बकवास है. क्यों बकवास है? क्योंकि बुक बोलता नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, चलो ठीक है. एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिलेशन क्या है, ठीक है, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ वगैरह वगैरह. और वो एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है. आपको पता होगा इस लॉकडाउन में जो है डीडी नेशनल पे रामायण चल रहा है, ठीक है ना. तो रामायण के जितने भी आदर्शवादी किरदार हैं उनकी हम लोग समीक्षा करेंगे, ठीक है, और रिलेशन को जानेंगे. तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल है. देखो, राजा दशरथ के किंगडम में मेल मेंबर थे, पता ही होगा, और फीमेल मेंबर भी थे, मेल एंड फीमेल, ठीक है. तो मेल मेंबर में कौन कौन था? यहाँ पे दशरथ जी खुद थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ठीक है. फीमेल में भी बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं एक रिलेशन इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ यहाँ पे. अभी रिलेशन इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ. फीमेल मेंबर में आई थिंक दशरथ जी की 3 बीवियाँ थी, वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3, मुझे नाम नहीं पता. राम की बीवी सीता माँ, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, और शत्रुघ्न का क्या सुतकीर्ति लिख ही देते हैं, सुतकीर्ति, ठीक है. शत्रुघ्न की वाइफ जो है सुतकीर्ति थी. तो ये हो गया मेल मेंबर एंड फीमेल मेंबर का कलेक्शन, ठीक है. अगर मैं सिर्फ रिलेशन की बात करता हूँ, रिलेशन मतलब ओवरऑल सारे रिलेशन की बात करता हूँ, तो दशरथ जी कहीं न कहीं किसी न किसी रिलेशन के थ्रू इन सबसे जुड़ जाएंगे, ठीक है. जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ा यार? यहीं जोड़ा यार. देखो, मैं सबको जोड़ रहा हूँ, ठीक है. तो दशरथ जी जो है किनसे जुड़ सकते हैं? इनसे भी जुड़ सकते हैं, इनसे भी जुड़ सकते हैं, इनसे भी जुड़ सकते हैं, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, और इनसे भी, ठीक है. किसी न किसी रिलेशन के थ्रू ये जुड़ सकते हैं, ठीक है. जैसे मान लो सीता माँ जी, ठीक है, वो दशरथ की क्या है? पुत्रवधू है. एक रिलेशन है ना, पुत्रवधू के थ्रू जो है ये जुड़ गई. तो दशरथ जी सारे लोगों से जुड़ सकते हैं. W1, वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3, ठीक है. इसके अलावा दशरथ जी सीता माँ से भी जुड़ गए, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है. इसी प्रकार राम भी जुड़ सकते हैं. राम की ये लोग माता थी, ठीक है, तो राम भी जुड़ेंगे W1 से, राम W2 से, एंड सो ऑन. इनकी भी कहानी ऐसी चली है. इसको थोड़ा बड़ा करते हैं. इसी प्रकार जो है लक्ष्मण भी जुड़ेंगे, ठीक है, भरत भी जुड़ेंगे, शत्रुघ्न भी जुड़ेंगे. तो ये कलेक्शन हो गया कुछ कलेक्शन हो गया, ठीक है. मतलब एक रिलेशन के थ्रू जो है इतने लोग जो है इन सब लोगों से जुड़ गए, ठीक है. ये रिलेशन ओवरऑल कुछ भी हो सकता है. कहीं वाइफ का रिलेशन हो सकता है, कहीं हस्बैंड का रिलेशन हो सकता है, कहीं पुत्रवधू का जो है रिलेशन हो सकता है, ठीक है, वगैरह 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 वगैरह. तो ये सब क्या है? कुछ पेयरों का कलेक्शन है. पेयर बन रहा है, देखो, DW1, RW1, LW1, BW1, कुछ पेयर्स आ रहे हैं. इस जुड़ाव में क्या हो रहा है? कुछ पेयर्स आ रहे हैं. तो ये जितने भी पेयर्स हैं वो कुछ न कुछ बयां कर रहे हैं, किसी न किसी रिलेशन को जो है स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है. अच्छी बात है. अब देखो, एक चालाकी मैं करने जा रहा हूं. वो क्या है कि मैं एक स्पेशली जो है रिलेशन देना चाहता हूं इन दोनों सेट को लेके. एक स्पेसिफाई जो है रिलेशन मैं बनाना चाहता हूं इन दोनों सेट को लेके, ठीक है. उससे क्या फायदा होगा? उससे कुछ ना कुछ फायदा होगा, तभी तो कर रहे हैं. तो वो स्पेशल जो है रिलेशन क्या है? हस्बैंड ऑफ, ठीक है, हस्बैंड ऑफ,
हस्बैंड ऑफ। हस्बैंड ऑफ रिलेशन देने से क्या हो गया, अब जो है इतने पेयर नहीं मिलने वाले हैं। अब जो रामायण बोलता है उसी हिसाब से जो है लोग जुड़ेंगे। ठीक है, रिलेशन हो गया हस्बैंड ऑफ। तो दशरथ जी किनसे जुड़ेंगे, अपनी 3 वीडियो से, ऑब्वियसली बात है, अब इसी से जुड़ना नहीं है। राम सीता से, लक्ष्मण उर्मिला से, भरत मांडवी से, शत्रुघ्न सुतकीर्ति से। ठीक है, ये लोग हस्बैंड और ये लोग वाइफ। ठीक है, ये लोग आपस में जुड़ गए। किसी गलत इंसान को गलत इंसान से मत जोड़ना, वरना रामायण का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने रिलेशन स्टेब्लिश किया है, हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड ऑफ। तो रिलेशन जब मैंने स्टेब्लिश किया है तो आर नाम दे दो उसको। अच्छा, इस रिलेशन में मिल क्या रहा है हमको, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, कुछ अलग ही मिल रहा है। जिसमें दशरथ किससे जुड़े, W1 से, और दशरथ W2 Y2, दशरथ W3 Y3। फिर राम किससे जुड़े हैं, राम सीता से, लक्ष्मण उर्मिला से, भरत मांडवी से, और शत्रुघ्न सुतकीर्ति से। हो गया। अब ये समझ में आ रहा है कि जब इन जनरल रिलेशन था, इन जनरल, ठीक है, मतलब सिर्फ ए सेट को बी सेट से जोड़ना था, तब तो कुछ इतने ज्यादा जो है हमको पेयर मिले। लेकिन जब मैंने एक स्पेशल रिलेशन की बात की, हस्बैंड ऑफ, स्पेसिफाइड रिलेशन, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कुछ पेयर्स कम हो गए, मतलब इससे कुछ पेयर कम हो गए। इसमें कितने पेयर आ गए, इसमें कितने पेयर आएंगे, ठीक है, देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, और इसमें 3 4 7 एलिमेंट है, इसमें 5, इसमें 7। तो जो नंबर ऑफ पेयर होंगे इस बड़े से सेट में वो होंगे 35, 5 × 7 35। ठीक है, तो इसमें जो है 35 एलिमेंट है, लेकिन इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सिर्फ 7 एलिमेंट है। ठीक है, एक चीज तो समझ में आता है कि जब सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से जोड़ते हैं तो जो भी एलिमेंट आते हैं वो पेयर में मिलते हैं। ठीक है, और वो पेयर कुछ बड़ा होगा। जब सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के हर एलिमेंट से जोड़ेंगे तो कुछ पेयर वाइज एलिमेंट मिलेंगे जो सेट जैसे ही होंगे। इस सेट में फर्क क्या है, इस सेट में जो एलिमेंट आ रहा है वो पेयर में आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम एक रिलेशन की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं वो लेसर नंबर में आते हैं, लेसर नंबर में आते हैं। और खास बात क्या रहती है कि इनके पेयर जो है कम मिलते हैं, कम मिलते हैं। जब एक स्पेशल हम रिलेशन की बात करते हैं तो पेयर कम मिलते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप एक और बात समझ में आती है कि यहां पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से जुड़ रहे हैं, और जो भी हमको पेयर ऑफ एलिमेंट मिल रहे हैं उसमें फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट है वो सेट ए से है, मतलब पहले वाले सेट से, और जो सेकंड प्लेस पे एलिमेंट बैठा है, ठीक है, वो सेट बी से, मीन्स दूसरे वाले सेट से। इसका मतलब पेयर में भी फिक्स है, ऑर्डर फिक्स है। पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, तब पेयर बना है। ठीक है ना, तो कितनी खूबसूरत बात है। एक एग्जाम्पल से मुझे ये समझ में आता है कि अगर दो सेट के एलिमेंट को जोड़ा जाए तो जो सेट बनता है उसमें पेयर ऑफ एलिमेंट आते हैं। अच्छा, वो पेयर ऑफ एलिमेंट नंबर्स में बहुत लार्ज होते हैं, लेकिन अगर उन्हीं सेट को एक स्पेशल रिलेशनशिप अगर नाम दिया जाए, एक स्पेशल रिलेशन नाम दिया जाए, तो उस रिलेशन में आएंगे तो पेयर वाइज एलिमेंट ही आएंगे, लेकिन वो नंबर में इससे लेसर होंगे। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट जुड़ रहे हैं वो पेयर में जुड़ रहे हैं, और एक ऑर्डर फिक्स है, उनका ऑर्डर फिक्स है, जिसमें फर्स्ट प्लेस के जो एलिमेंट हैं वो सेट ए से आएंगे, और सेकंड प्लेस के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी से आएंगे। ठीक है, इस एग्जांपल से ये कंफर्म हुआ कि 3 टर्म इंट्रोड्यूस हो गया सिर्फ इस एग्जांपल से। पहला कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से जुड़ के पेयर ऑफ एलिमेंट कलेक्ट कर रहा है। दूसरा कि एक हम रिलेशन अगर नाम देते हैं, एक स्पेशल रिलेशन नाम देते हैं जिसमें सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से अगर जोड़ा जाए तो वो
जो पेयर ऑफ एलिमेंट मिल रहा है वो लेसर नंबर मिल रहा है। थर्ड ये इंट्रोड्यूस हुआ कि अच्छा जो एलिमेंट जुड़ रहा है, ठीक है, उसका ऑर्डर फिक्स है। पेयर में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट प्लेस के जो एलिमेंट है वो सेट ए से है और सेकंड प्लेस के जो एलिमेंट है वो सेट बी से है। ओके, ठीक है। तो अब 3 टर्म इंट्रोड्यूस हुआ इस एग्जांपल से। कौन सा टर्म है, कौन सा पॉइंट है, देखते हैं। पहला पॉइंट, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? रिप्रेजेंटेड बाई ए कॉमा बी। रिप्रेजेंटेड बाई ए कॉमा बी मीन्स पेयर में आने वाले एलिमेंट ही क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। फर्क क्या है? लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इनका जो ऑर्डर है वो फिक्स है। इसका मतलब क्या है? ए फर्स्ट प्लेस पे है एंड बी सेकंड प्लेस पे है, ठीक है। इन जनरल आप ए कॉमा बी को बी कॉमा ए नहीं लिख सकते हो, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्या है मतलब इसका? इन जनरल क्यों बोला गया? जैसे मान लो 1 2 आप एक ऑर्डर पेयर ले लिए और 2 1 एक ऑर्डर पेयर ले लिए, ये आपस में बराबर नहीं होते, पता ही है ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में 1 2 कहाँ आएगा? 1 2 1 2 1 2 1 2 यहाँ आएगा कार्टेशियन प्लेन में, ये है 1 2 और 2 1 कहाँ आएगा? 2 1 यहाँ कहीं आएगा 2 1। इन दोनों का लोकेशन क्या है? डिफरेंट है। कार्टेशियन प्लेन में 1 2 एंड 2 1 का जो लोकेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों सेम ऑर्डर पेयर नहीं माने जाएंगे। अच्छा, ये बात तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट होते हैं जिनका ऑर्डर फिक्स होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ एलिमेंट as a comma b where a belongs to a and b belongs to b is called Cartesian product of two set defined from A to B। अच्छा, ये भी समझ में आ रहा है कि जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है? ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इन विच A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। सेट A और सेट B को लेके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका कलेक्शन क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, इसका मतलब क्या है? A क्रॉस B, फॉर एग्जाम्पल ए मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 और बी मैंने ले लिया ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए क्रॉस बी में क्या मिलेंगे, तो ए और बी सेट को लेके जितने भी ऑर्डर पेयर कलेक्शन हो सकते हैं वो क्या होंगे? ए क्रॉस बी के मेंबर होंगे। तो कितने ऑर्डर पेयर देख सकते हो आप? देखो 1 जो है ए से भी जुड़ सकता है, बी से भी जुड़ सकता है, तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी ये तो होगा ही। सेम गोस 2 ए से जुड़ेगा, 2 बी से जुड़ेगा। सेम गोस 3 ए से जुड़ेगा और 3 बी से जुड़ेगा।
ठीक है, यही होता है ए क्रॉस बी, यही होता है ए क्रॉस बी। ठीक है, अब आपको ये पता होगा, ठीक है, मैंने उस एग्जांपल से बताया था ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी कॉमा ए इन जनरल सेम नहीं होते हैं, इन जनरल सेम नहीं होते हैं। यहाँ पे बी क्रॉस ए का अलग मतलब होगा, बी क्रॉस ए का क्या मतलब होगा, बी क्रॉस ए में ऑर्डर पेयर रिवर्स हो जाते हैं, ए कॉमा वन बी कॉमा वन ए कॉमा टू बी कॉमा टू ए कॉमा थ्री बी कॉमा थ्री। ठीक है, आप समझ सकते हो ये दोनों जो है पेयर इक्वल नहीं है, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है। ठीक है, अच्छा मैंने ये इन जनरल क्यों बात की, इन जनरल ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मैंने ये ऑर्डर पेयर ले लिया, मान लो काम यहाँ पे 1,1 या 2,2, ठीक है, जब हम इनको रिवर्स करोगे 2,2 को रिवर्स करने पे क्या मिलेगा 2 क्रॉस 2,2, और ये आपस में क्या है सेम है। 1,1 को रिवर्स करने पे क्या मिलेगा 1,1 ही मिलेगा, आपस में सेम है। तो इन जनरल ये इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंटों पे ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन है किसका, रिलेशन का। फाइनली अब आप पहुंचे रिलेशन पे। तो क्या होता है रिलेशन, इफ ए एंड बी बी अ फाइनाइट सेट then a relation R defined from A to B is subset of A cross B। ठीक है, मीन्स ए एंड बी अगर फाइनाइट सेट है और उनके बीच रिलेशन आर इस्टेब्लिश करना है, तो आर क्या होगा, आर सबसेट होगा, सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का। मैंने बताया था एग्जांपल से, ठीक है, वहां पे फर्स्ट जो एग्जांपल था, ठीक है, राजा दशरथ के किंगडम से जो भी मैंने कलेक्शन लिया था, उसमें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए थे 35, और ऑर्डर पेयर आर में कितने एलिमेंट आए थे 7। मीन्स ए क्रॉस बी और आर, रिलेशन आर में क्या क्या फर्क है कि हमेशा रिलेशन सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो ऐसे लिखा जाता है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ऑलवेज। ठीक है, अब हमेशा रिलेशन को एक सेट के थ्रू ही देखना, सेट के थ्रू कि ये सेट ही है, रिलेशन क्या है एक सेट है। और सेट में क्या होगा, जिनको सेट पता है अब आराम से वो सीख सकते हैं। सेट में क्या होता है, सेट बहुत सारे सबसेट होंगे, मीन्स अगर रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है तो सेट में बहुत सारे सबसेट होंगे। अच्छा बहुत सारे सबसेट हैं तो एक इंट्रोड्यूस किया गया था टर्म एम्प्टी सेट, तो यहाँ क्या होगा एम्प्टी रिलेशन, इसको वॉइड रिलेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरह जो है चीज़ों को रिलेट करना है, और रिलेट करके ही हम आराम से सीख सकते हैं इस सेट थ्योरी को। तो 3 टर्म मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक हम लोग जो एग्जांपल देखा था रिलेशन का वो सोशल रिलेशन था। ठीक है, अब हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, नंबरों में एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एक सेट मैं ले रहा हूँ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट है। एक सेट बी लेता हूँ जिसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट हो गया, और मैं एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा हूं ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, हियर ए एंड बी, ऐसे लिखो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये अब बात वही होगा कि यहाँ पे ए क्रॉस बी की बात होगा और रिलेशन की बात होगा। तो पहले हम सेट बना ही लेते हैं। जैसे मान लो
ये सेट ए है, ये बी है। अब आपको पता ही है सेट ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट बी में क्या है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आपको ये पता है कि जो है 1, यहाँ पे जो रिलेशन है ए इक्वल टू बी, वहां बी की वैल्यू 1 लो, बी की वैल्यू 1, तो ए क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो सेट ए ये है, सेट बी ये है, ठीक है। जब बी 1 लेंगे, बी का मतलब बी के एलिमेंट, बी जब 1 लेंगे तो ए क्या मिलेगा, ए मिलेगा 2 × 1 मतलब 2। तो 2 किससे जुड़ेगा, इस 1 से जुड़ेगा। बी की वैल्यू 2 लो, 2 2 जा 4, ए क्या मिलेगा 4। ए तो यहां है, 4 किससे जुड़ेगा, 2 से। बी की वैल्यू क्या लो, 3 लो, तो 3 से क्या मिलेगा, 3 × 2 6, तो 3 किससे जुड़ेगा, 6 से, ठीक है। अच्छा बी की वैल्यू 4 लो, तो क्या मिलेगा 8, 4 8 से जुड़ेगा। बी की वैल्यू 5 लो, तो 5 × 2 10, 10 से जुड़ गया। मतलब जो भी आपने रिलेशन लिया है, रिलेशन ए इक्वल टू बी, उसके थ्रू जो है 2 1 से जुड़ गया, 4 जो है 2 से जुड़ गया, 6 3 से जुड़ गया, 8 4 से जुड़ गया और 10 5 से जुड़ गया, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप आपने एस्टैब्लिश किया। अब आप देख सकते हो कि अगर हम केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की बात करते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते हैं, ए क्रॉस बी में 10 एलिमेंट इसमें है, 5 एलिमेंट इसमें है, तो 10 × 5 एलिमेंट इसमें मिलता, ए क्रॉस बी में टोटल 50 एलिमेंट मिलता, 50 ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। लेकिन रिलेशन में कितने एलिमेंट मिले हैं, देख लो। रिलेशन में आपको जो एलिमेंट मिले हैं, यहां लिख लो, रिलेशन में सिर्फ आपको एलिमेंट मिले हैं, 2 किससे जुड़ा है, 1 से, 2 1 से जुड़ा है, 4 किससे जुड़ा है, 2 से, 4 2 से, 6 3 से, 6 3 से, ठीक है। 8 किससे जुड़ा है, 4 से, 8 4 से जुड़ा है, और 10 किससे जुड़ा है, 5 से, 10 5 से जुड़ा है। तो आप देख सकते हो कि रिलेशन में सिर्फ 5 मेंबर है, 5 ऑर्डर्ड पेयर है, और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते हैं, 50 ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आते हैं। तो आप देख सकते हो यहां भी आप बोल सकते हो कि रिलेशन आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो यही मतलब होता है रिलेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, और टाइप्स ऑफ सेट बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि रिलेशन कुछ नहीं होता है, एक सेट ही होता है, सेट की तरह जो है बिहेव करता है, और सेट के जितने भी सिस्टम होंगे, जितने भी रूल्स होंगे, जितने भी सबसेट वगैरह होंगे, जिसका एनालिसिस आप लोग सेट में कर चुके हो, उसी तरह रिलेशन का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होगा। सेट के बेस पे ही ऑब्जर्व करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होगा। ओके, थैंक यू, बाय। टाइप